कब्रिस्तान में एक दिन पहले दफन किया नवजात का शव पेड़ पर रखा मिला। सूचना पर गांव में मचा हड़कंप। थाना असमौली के शाहपुर कला गांव में एक दिन पहले नवजात की बीमारी के चलते मौत हुई और उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। अगले दिन कब्र खुदी पड़ी थी, जिससे हड़कंप मच गया। जब तलाशी ली गई तो बच्चे की गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी और पेड़ पर रखा था नवजात का शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पीएम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस लगातार हर बिंदु से जांच पड़ताल कर रही है। कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र विद्या के चलते ये किया गया है। फिलहाल इस तरह की वारदात होने से असमौली के आसपास क्षेत्रों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? जी नशीम। आपके पिता का नाम क्या? जी मुर्तज़ा। रहने वाले कहाँ के हो? जी यहीं शबाजपुर। ये क्या मामला है यहाँ पर कब्रिस्तान में? जी हम अब नमाज़ पढ़ कर आए थे, हमने देखा तो एक मोटा रास्ते में पड़ा था। अच्छा। जो हमने कल कवर में गाड़ा था तख्ते लगाकर, तो हमें ऐसा साथ हुआ कि शायद इसमें से निकली हुई है। कवर भी पतली बना रखी थी। आपके कल कोई आपके यहाँ कोई बच्ची पैदा हुई थी कल या परसों? जी परसों में पैदा हुई थी। कल हमने सुबह 9 बजे दफन किया। तो कल वो परसों ख़त्म हो गई थी, कल ख़त्म हुई थी? वो रात में ख़त्म हो गई थी। अच्छा, ख़त्म हो गई थी। हाँ। तो उनका दफन करने के लिए आए थे आप? हम दफन करने के लिए आए थे। अच्छा, तो आज क्या हुआ फिर? आज हम नमाज़ पढ़कर आए देखने के लिए, दोबारा दुआ मांगने के लिए कबर पे उनकी? कबर पे तो हमें खूंटा पड़ा हुआ दिखाई दिया बाहर रास्ते में। फिर उसके बाद हमने 2-4 लोग बुलाए मोहल्ले से बुलाने के बाद उसको कबर को देखा। कबर से बच्ची का सब गायब दिखाई दिया? जब उसको खोल के देखा गया तो उसमें सब नहीं है। फिर कहाँ देखा आपने? इधर उधर हमने ये पूरे एरिया में, पूरे कब्रिस्तानों में चेक किया, देखा तो कहीं पर कफन मिला और कहीं एक पेड़ पर बच्ची पड़ी हुई है। अच्छा, फिर तो ये बच्ची के सबके साथ कुछ नुकसान वगैरह? जी हमने अभी देखा नहीं है, पुलिस आएगी वही देखेगी। अब कहाँ पर है सब उसका? वो पेड़ पे ही है फिलहाल। पेड़ पे लटका हुआ है? जी हाँ, और उसके पेड़ गले में रस्सी बंधी हुई है। अच्छा, क्या हो सकता है इसमें? क्या कारण हो सकता है? ये क्या मान के चल रहे हैं आप लोग? किसी चीज़ की शंका? कि ये वैसे किसी जानवर का तो काम है नहीं, ये इंसान का ही काम है। हमारे मोहल्ले का ये दूसरा केस है 6 महीने के अंदर अंदर। केस से पहले भी कभी यहाँ पर ये ऐसा कोई काम हुआ था? जी कभी नहीं हुआ, सिर्फ 2 केस हुए हैं। एक लगभग 6 महीने पहले हुआ था, वो भी लेडीज़ का ही हुआ था। अच्छा। और ये भी हमारी बच्ची है 2 दिन की। अच्छा, ये भी? हाँ। तो आपने पुलिस को सूचना दे दी? जी हाँ, पुलिस की सूचना दे दी, बात ही होगी। ठीक है। और कबर के हालात जो है बहुत ख़राब थे, इधर उधर बिखरी हुई थी कबर। तो हमें शक हुआ, हमने कुछ लोगों को बुलाया, गांव के ही मोहल्ले के लोगों को, और फिर वो कबर को खोल कर देखा हमने, तो कबर में बच्चा नहीं था। जब बच्चा नहीं था तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया, एकदम बहुत सारी भीड़ हो गई। फिर देखा तो कुछ 2-3 जो टुकड़े उसके कफन के थे बच्चे के, वो हमें बहुत दूर जाकर मिले। अच्छा। देखने के बाद सब अलग थे। फिर हमने बच्ची को भी देखा, लेकिन बच्ची नहीं मिली। अचानक किसी आदमी की एकदम निगाह गई, पेड़ के ऊपर रखी हुई देखी गई। ये पेड़ किस चीज़ का था? पेड़ पिलखन का था। और बच्ची के गले में रस्सी बंधी हुई थी। लगभग कितनी ऊंचाई पे बच्ची थी? लगभग 10 फीट है। जी। यही पेड़ है जिस पर रखी हुई। क्या आशंका लग रही है आपको? जी आशंका तो यही लग रही है कि ये किसी वैसे उसका तो काम नहीं है, ये आदमी का ही काम है किसी का। लेकिन जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है। हम तो ये चाहते हैं भाई इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ऐसे 2 केस हो गए हमारे यहाँ पर। ऐसी पहले भी एक केस हो चुका है। ऐसी घटना एक पहले भी सुनने के लिए आई थी कि किसी कबर के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। जी क्या है उसका पूरा मामला? कुछ जांच हुई आज तक उसकी? जी नहीं, उसमें तो ऐसे ही किसी ने देख लिया था, तो वो कपड़ा बाहर पड़ा था, तो कपड़ा रखने के बाद में कबर बंद कर दी गई थी। लेकिन आज जो हड़कंप मचा वो इस वजह से मचा कि बच्ची कबर के अंदर ही नहीं थी। 2 दिन की बच्ची है वो। अच्छा, कोई प्रशासन को सूचना दी आपने? नहीं दी? जी प्रशासन को सूचना दे दी गई है। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम शहबाजपुर कला से आज दोपहर में पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक कब्रिस्तान के पास में एक पेड़ के शाखाओं पर एक नवजात बच्ची का शव रखा हुआ है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। जांच में यह ज्ञात हुआ कि उक्त बच्ची, जिसका जन्म 3 दिन पूर्व हुआ था, वह 2 दिन पूर्व इसकी मृत्यु बीमारी के कारण हॉस्पिटल में हो गई थी। डॉक्टर के द्वारा इसे मृत घोषित किया गया था तथा उसके पश्चात इसके परिजनों के द्वारा कब्रिस्तान में इसको दफन कर दिया गया था, जहां से किसी शरारती तत्व अथवा किसी जंगली जानवर के द्वारा इसके शव को निकालकर और पेड़ के पास में डाला गया। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। एहतियातन पुलिस फोर्स वहां पर लगा दिया गया है तथा इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है।
इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।